जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव ने माता सती का मानस त्याग कर दिया है और समाधि में बैठ गए हैं। और माता सती के मन में बड़ी चिंता है, बड़ी दुखी है वो कि क्यों मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, क्यों मैंने सीता का वेश बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली और क्यों मैं अपने स्वामी के साथ झूठ का बर्ताव किया, झूठ बोली। तो इस प्रकार जो है हमने पिछले व्याख्यान में देखा था। तो आइए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहत सतासी, तजी समाधि संभो अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। भगवान शंकर जी ने 87,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं समाधि से उठ चुके हैं और माता सती के साथ भगवान राम की कथा कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी दक्ष जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी समय एक दक्ष नाम के प्रजापति थे जो माता सती के ही पिता थे। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। दक्ष जी को जो है ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेमत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो माता सती के पिता हैं दक्ष, जो प्रजापतियों के नायक हैं, उसने जब बड़ा अधिकार पाया ब्रह्मा द्वारा तो उनके मन में अभिमान हो गया और वे जो है सब मुनियों को बुलाकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले, उनके यज्ञ के आयोजन में चले। विष्णु ब्रह्मा ये जो सब देवता जा रहे हैं। महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले, अर्थात भगवान शंकर जी को छोड़कर जितने भी देवी देवता हैं वे सब जो है निमंत्रण पाकर दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती बिलों के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। माता सती जो है कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है भगवान शिव के साथ और देख रही हैं कि किस प्रकार देवी देवता जो है तरह तरह के विमान सजाकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि।
सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, भगवान शिव जी से कारण पूछा कि क्यों ये देवता जो है विमान सजाकर कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। जब उनको पता चला माता सती को कि उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके मन में प्रसन्नता हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। यदि मुझे प्रभु शंकर जी जो हैं, मेरे स्वामी जो हैं, मुझे आज्ञा दें तो मैं भी अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊं, दक्ष में कुछ दिन रहकर आऊं, ऐसे करके। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था माता सती के हृदय में, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, ज्यों प्रभु आयसु होई। तौ मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। इस प्रकार भगवान शिव जी से बोल रही है माता सती जी। कहे हुनीक मोरे हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। दक्ष जी ने, तुम्हारे पिता ने हमको न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है और बगैर निमंत्रण के जाना अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया, क्योंकि दक्ष जो है भगवान शिव जी से वैर करते हैं और इसलिए उसने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया और माता सती को भी निमंत्रण नहीं दिया, मतलब निमंत्रण नहीं दिया उन लोग को। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तिहि ते अजहु करहि अपमाना। ज्यों बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सिल स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। अगर बगैर बुलाए जाओगी तो जो है मान मर्यादा नहीं रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बीनु बोलिहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना भुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाई बस न ज्ञानो उर आवा। कह प्रभु जाई जो बिन्ही बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, यदि बिना बुलाए जाओगी तो ये मेरी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विधा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, नहीं मानी, उसने हट पकड़ लिया कि मुझे अपने पिता के यहाँ जाना ही है, उनके जो यज्ञ कर रहे हैं वहाँ जाना ही है। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिले ही एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, माता सती जो है अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, क्योंकि दक्ष से सब डरते थे और दक्ष ने जो है भगवान शंकर को माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था और माता सती जो है बगैर निमंत्रण के चली गई। केवल एक माता जो है भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। जो दक्ष है उनके पिता, उसने माता सती की कुशल भी नहीं पूछी कि
कैसी हो, सब ठीक है कि नहीं, ऐसे उनका आव भगत भी नहीं पूछा। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जैसे ही सती जी को दक्ष ने देखा कि बगैर निमंत्रण के आई हुई है तो उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। भगवान शिव जी का कहीं पर भी वहां स्थान नहीं था। तब चित चढ़े जो शंकर कहयो, प्रभु अपमानु समझे और दहयो, पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। शिव जी ने कहा था तो तो वो जान गई, वो समझ गई कि मुझे जो है भगवान मेरे स्वामी शिव जी का कहना मान लेना था, बगैर निमंत्रण की मुझे नहीं आना था। इस प्रकार माता सती फिर पछता रही है। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। पति के अपमान के कारण इस समय जो दुख हुआ वो उनको पिछला वाला जो दुख था वो भी कम था। इस समय जो उनको ज्यादा दुख हो रहा है पति के अपमान से, वो दुख ज्यादा है। तो इस प्रकार माता सती के मन में जो है अत्यंत पीड़ा हो रही है कि दक्ष ने सब देवी देवताओं के लिए स्थान बनाए हैं, सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, परंतु मेरे पति भोलेनाथ के लिए कहीं पर भी स्थान नहीं है। यह देखकर माता सती के मन में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार दर्शकों हमने देखा कि माता सती जो है बगैर निमंत्रण के अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ चली जाती है। भगवान शिव जी उनको समझाते हैं बार बार कि बगैर निमंत्रण के मत जाओ, बगैर निमंत्रण के ना मान मर्यादा रहता है और न ही कोई जो है वहाँ जाना उचित होता है। तो बगैर निमंत्रण के मत जाओ। फिर भी माता सती जो है हठ पकड़ लेती है कि नहीं, वो तो मेरे पिता के घर हैं, मैं तो बगैर निमंत्रण के भी जा सकती हूँ। इस प्रकार जो है माता सती जो है हठ पकड़ लेती है और अंत में भगवान शिव जी आखिरकार उनको जाने की आज्ञा दे देती हैं। जब माता सती वहां जाती है अपने पिता के घर, तो जो है कोई उनको उनका आव भगत नहीं पूछता, कोई उनसे मिलता तक नहीं। सिर्फ उनकी माता है और उनकी कुछ बहनें हैं, वो भी छुप छुप कर मिलती है। उनकी माता और उनकी बहन जो हैं वो भी छुप कर मिलती है माता सती से, क्योंकि कहीं अगर दक्ष जान जाएगा तो वो हम सबको दंड देगा। बगैर निमंत्रण के माता सती जो गई है, तो जब दक्ष को अगर पता चलेगा तो वो बड़े क्रोधी हो जाएंगे, क्रोध करेंगे। इस प्रकार से उनकी माता और उनकी जो बहन है वो भी छुप छुप कर मिलती है। फिर माता सती जो है जब जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां जाकर देखा तो वहां भगवान शिव जी के लिए कहीं आसन नहीं था। सब देवी देवता के लिए आसन था लेकिन शिव जी के लिए आसन नहीं था। तो ये देखकर माता सती के मन में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। जो उनको पिछला दुख हुआ था उस दुख से भी ज्यादा दुख इस समय होता है जब भगवान शिव जी ने माता सती का मानस त्याग किया था। वो दुख तो माता सती के लिए कम है, ये पति के अपमान से जो दुख हो रहा है वो दुख उनको बहुत बड़ा ही कष्ट देने वाला है। तो इस प्रकार दर्शकों आशा करता हूँ आप सबको यह कथा आनंद आया होगा, कथा का श्रवण किए होंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।